आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, आप दिन रात मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, बार बार इंटरव्यू भी देते हैं, बार बार आप पेपर भी देने के लिए जाते हैं, परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही। इसके लिए आप अनेकों भगत सियानों के पास आप भाग रहे हैं, अपनी कुंडली दिखा रहे हैं, अपनी हस्तरेखाएं दिखा रहे हैं, पूछते हैं हमारे भाग में नौकरी है या नहीं है, या क्या दोष है, किस कारण से हमारी नौकरी नहीं लग पा रही। और उन ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के हम उपाय भी करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, नवग्रह शांति करवाते हैं। कुंडली के अंदर जिस प्रकार का जो भी दोष है, जिसके लिए वह जो भी पूजा करवाते हैं, हम वह करवा लेते हैं, परंतु फिर भी हमको नौकरी नहीं मिल पाती, हमको किसी प्रकार के काम में बरकत नहीं होती, कोई काम नहीं मिल पाता। हम इधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, भगत सियानों पर भागना शुरू कर देते हैं और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के औने टोटके करते हैं। कैसे भी हो, बस हमें नौकरी प्राप्त हो जाए, नौकरी मिल जाए। और वैसे भी आज के समय में सभी लोग ज़्यादातर रिश्वत दे करके, पैसे भर करके नौकरी लगना चाहते हैं, क्योंकि सभी कहते हैं वैसे तो नौकरी मिलेगी नहीं, इससे अच्छा आप पैसे देकर नौकरी लग जाए। इसके लिए जब भी पेपर देने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, उससे पहले सेटिंग करना शुरू कर देते हैं। लोग 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए तक देने को तैयार होते हैं, पर कैसे भी उनकी नौकरी लग जाए। परंतु कई बार क्या होता है कि हम पैसे भी भर देते हैं, पैसे की भी तैयारी कर लेते हैं, परंतु फिर भी हमारी नौकरी में काम नहीं बन पाता, हमको नौकरी नहीं मिल पाती, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसके साथ साथ जब हम कोई भी कारोबार व्यापार करने के लिए जाते हैं, उसके लिए हमें दर दर से पैसा उठा करके कारोबार व्यापार में लगाते हैं। कोई छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं, कोई ऑफिस कर लेते हैं, कोई किसी प्रकार की वस्तु का हम व्यापार करना शुरू कर देते हैं, परंतु वह कारोबार व्यापार भी हमारा नहीं चल पाता। जो भी हमने पैसा उसमें लगाया हुआ है वह सारा डूब जाता है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन कर्जा हमारे सर पर बढ़ता चला जाता है। हम कर्जे की वजह से परेशान रहते हैं, दिन रात इधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, एक एक रुपए के लिए हम तंग हो जाते हैं। जब कभी भी देखो, जहाँ कहीं भी देखो, दूसरे के समक्ष हम पैसे के लिए हाथ फैलाते हुए रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, समस्या पर समस्या बढ़ती चली जा रही है, परंतु समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसके लिए हमने अनेकों प्रकार के औने टोटके भी किए, अनेकों प्रकार के पूजा पाठ भी किए, अनेकों मंत्रों में, तीर्थों में जा जाकर मन्नतें भी मांगी हुई हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई भी सफलता नहीं मिल रही, कोई भी हमको लाभ नहीं मिल रहा। हम हार थक करके घर बैठ चुके हैं, कहीं से कोई भी हमको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप क्या करें। इसके लिए हम बहुत ही एक छोटा सा प्रयोग आपके समक्ष रखने वाले हैं। यह बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, किसी प्रकार का इसमें कोई खर्चा नहीं है, केवल 2-4 रुपये का आपका खर्चा है। इसके साथ साथ कोई भी इसमें तंत्र मंत्र होना टोटका नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की सुख शांति के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए करना चाहता है, तो वह व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। यदि कोई स्त्री है, कोई लड़की है, वो भी अपनी मनोकामना के लिए इस प्रयोग को करना चाहती है, तो वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। या छोटे बच्चे हैं, वह पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए इस प्रयोग को करना चाहते हैं, इस उपाय को करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। यदि कोई नौकरी के लिए चाहता है, कोई कर्जे से मुक्त होना चाहता है, या आपके जीवन में और किसी प्रकार की कोई समस्याएं चली हुई, जिनके लिए आप चाहते हैं कि शीघ्र ही हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, हमारा संपूर्ण जीवन आनंद से व्यतीत हो, सुखमय रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे जीवन में आए ना आए, दिन प्रतिदिन हमारा कारोबार व्यापार बढ़ने लगे, हम उन्नति करने लगे, हमारे धन धान में बरकत होने लगे, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही छोटा सा प्रयोग बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देख के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, आपको इसमें कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी ओना टोटका आपको नहीं करना है, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान हवन यज्ञ नहीं करना है। बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा, छोटा सा प्रयोग है। आप सभी जानते हैं इस समय पर श्रावण मास चला हुआ है, और श्रावण मास देवादिदेव महादेव को अत्यधिक प्रिय है। यदि कोई भी लगातार पूरे श्रावण मास में
देवादिदेव महादेव का स्मरण करता है, उसकी पूजा करता है, उसकी जोत बत्ती करता है, तो शीघ्र ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और वैसे भी सभी देवताओं में देवादिदेव महादेव ऐसे हैं कि वह शीघ्र ही पूजा करने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि आपकी कोई भी मनोकामना है तो आपको क्या करना है, पूरे श्रावण मास में प्रतिदिन लगातार, यदि आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, या आपके शत्रु दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं, ओने टोट के कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई किया करा है, या आपको बांध दिया, या आपके कारोबार व्यापार को बांध दिया है, तो आपने क्या करना है, सुबह के समय प्रतिदिन प्रदोष काल में 7 काली मिर्च लेनी है और अपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमा लें। जहाँ भी आपका कारोबार व्यापार चल नहीं रहा, बार बार हानि हो रही है, नुकसान हो रहे हैं, उस कारोबार व्यापार में आप उसको घुमा लें, चाहे वह कोई ऑफिस है, चाहे कोई दुकान है, या कोई कारोबार है। और घुमाने के बाद शिव जी के मंदिर में जाकर के चुपके से आपको वह जो काली मिर्च आपने ली हुई है वह शिवलिंग को अर्पित कर दे, शिवलिंग को चढ़ा दें। लेकिन ध्यान रखें, चढ़ाते समय आपको कोई टोके नहीं, चुपके से इस प्रयोग को आपने करना है। यदि आप कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, या आप नौकरी के लिए बार बार इंटरव्यू देते हैं, बार बार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो ऐसे में आपके क्या करना है, ऐसे में आपने 21 दाने साबुत जौ लेने, कोई टूटा वगैरह ना हो, ये ध्यान रख लेना, साबुत ही लेने, 21 जौ गिन करके आपको लेने। और जिस बच्चे की नौकरी नहीं लग पा रही, जिस बच्चे के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, वह अपने ऊपर से 21 ही बार उनको उल्टा घुमा दे। और घुमाने के बाद प्रदोष काल में रोजाना लगातार पूरे श्रावण मास में आप उस जौ के दानों को शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आप चढ़ा दो। पर लेकिन ध्यान रखें, अनटोके करना है, चुपके से करना है, कोई भी आपको टोके नहीं। अब इसके साथ साथ यदि आपके घर में रोग बीमारी है, बीमारी घर से दूर होने का नाम नहीं ले रही, एक के बाद एक बीमारी आपके घर में चली आ रही है, डॉक्टर भी आपके रोग बीमारियों का पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको चावल लेने, साबुत चावल लेने और 27 दाने लेने, 27 दाने साबुत चावल के लेकर के आप वही प्रदोष काल में पूरे श्रावण मास लगातार सुबह के समय पर नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव जी के मंदिर में जा करके शिवलिंग के ऊपर जो आपने अक्षत लिए हुए, चावल लिए हुए, उनको अर्पित करें और हाथ जोड़ करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए जो आपकी समस्या, जो मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, उसके लिए आप देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें। यदि आप पूरे श्रावण मास लगातार नियम अनुसार इस नियमों को कर लेते हैं, इन उपायों को कर लेते हैं, तो संपूर्ण जीवन में आपको किसी प्रकार की कोई हानि नुकसान नहीं होगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।